This conference will now be recorded. Yes, बेटे. So last session में आपने देखा the gaseous state. अब gaseous state में आपने एक चीज देखी जो काम की चीज थी, वैसे तो हजारों होंगी, but PV is equal to nRT. आपके पास जो R की वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. मैंने बार वाली नहीं लिखी है, वहां पे 3 आ जाता है, या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ये हमारी काफी काम आने वाली है आने वाले टॉपिक्स के अंदर, अपार्ट फ्रॉम जो फैक्टर ए बी तो आपने सीखा ही था. So we are entering into one of the most important, I will say, easy, rewarding chapter of thermodynamics. Normally अगर +2 के हम बच्चों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनका ये और आने वाला टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है, वीक है. तो I expect, I want that you people will be having this chapter on your commands, on your tips. So let's start. The branch of science known as thermo मतलब heat, dynamic मतलब movement of heat. आपने पेट्रोल जलाया, कितनी एनर्जी मिलेगी? आपने ग्लूकोज बनाया, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आपकी बॉडी ने पसीना पैदा किया, आपने की बॉडी ने उसको उड़ाया, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आपने 1 मोल वाटर आइस को मेल्ट किया, सॉलिड से लिक्विड बनाया, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कार्बन सॉलिड को मेल्ट किया, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो बेसिकली दिस चैप्टर विद द exchange of energy between one system reactant and second system product. आपको ये एक बैकग्राउंड है, आप अपने आप बाद में पढ़ेंगे, इसमें समझाने वाला नहीं है, चैप्टर चढ़ाने की बात हो रहे हैं. तो हम इस चैप्टर में फर्स्ट लॉ की बात करेंगे. द फर्स्ट लॉ विल से दैट एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड. जैसे आप फिजिक्स में न्यूटन के लॉ करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ की बात करेंगे. फर्स्ट लॉ बोलेगा एनर्जी इज कंजर्व्ड. सेकंड लॉ में हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोपी. इंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस. फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम लोग जिंदा हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं, बट डेथ इज सर्टन. वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है या किसी एटम की है, वो दैट इज सर्टन. दैट इज द एंट्रोपी विल इंक्रीज, द यूनिवर्स विल एक्सपैंड. ये ट्रुथ है जिनको हम झुटला नहीं सकते. समय आने पे सारा होगा. हम आपको बताएंगे कि एक टेम्परेचर 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0 होता है, वहां पे आके कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, वहां पे कोई रैंडमनेस नहीं होती है, क्योंकि रैंडमनेस तो होनी ही होनी है. 0 केल्विन इज गोइंग टू बी एक अनअचीवेबल चीज हो जाएगी. हाउ डू यू कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रेचेस? हाउ कैन केमिकल रिएक्शन बी यूज्ड टू वर्क और टू प्रोड्यूस हीट? How much energy can be generated by burning 1 gram of sugar or eating and digesting 1 gram of sugar? हम लोग इससे बता सकते हैं कि आप एनर्जी गेन कर रहे हैं तो आप वेट गेन कर रहे हैं. आपको जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज की जरूरत है, हम आपको बता पाएंगे कि प्रोटीन में से, मे बी ग्लूकोज में से, फैट में से कितनी एनर्जी निकलेगी. ये इस चैप्टर की बदौलत. राइट, दैट इज गोइंग टू बी द आइडिया. क्लास के बाद इसको एक नॉवल के जैसे जरूर पढ़ेंगे बेटे. इन सिंपलेस्ट वर्ड, थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ मच एनर्जी डज वर्क. वर्क मतलब जो हमारे यूजफुल काम के लिए कन्वर्ट होगा. ओरिजिनली थर्मोडायनेमिक रेफर टू द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट. हीट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपने दूध उबाला है, आप हीट दे दीजिए. आपने पेट्रोल जलाया है, आपको हीट मिल जाएगी. आपने कोयला जलाया है, आपको एनर्जी मिल जाएगी. आपने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन किया है तो आपको एनर्जी मिल जाएगी. तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी नोन एज हीट मूवमेंट. हम आपका एक बेस बना के देंगे. आपके फिजिक्स टीचर इससे आपसे मैकेनिकल इंजन्स बनाने शुरू कर देंगे, वो कार्नोट साइकिल जैसे चीजों की बात करनी शुरू कर देंगे. हम बेस बना के देंगे. Remarkably, all these far-reaching applications are founded on two deceptively simple laws of thermodynamics. The first law, the energy cannot be created or destroyed, but it will be converted from one form to another. The second law of thermodynamics, that universe becomes more disordered in every energy transformation.
ये इतने सत्य हैं कि जैसे आपने सरकार को इनकम टैक्स पे करना ही करना है, आपने मदर नेचर को एक टैक्स जिसको बोलते हैं हम इंट्रोपी, हमने एक पे करना ही करना है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगी जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। अगर मैं मोटे तौर पे ऐसा बोलूं कि इस चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ कैन और विल a reaction process will happen or not, ये हम आपको इस चैप्टर में बेसिकली बताएंगे। जब मैं ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ मैं आपको एक डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में से निकालूंगा, तो अगर वो नेगेटिव होगी तो वो प्रोसेस होगी अगर वो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव निकल के आ गई तो वो रिएक्शन किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता है, हम उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। जैसे आप हिमालय पर्वत के नीचे बैठे हैं और आपने हिमालय पर्वत के ऊपर देख रहे हैं, क्या पानी नीचे से ऊपर जाएगा? ऐसी कौन सी फोर्स है जो पानी को नीचे से ऊपर नहीं लेके जा सकती बट ऊपर से नीचे लेके आएगी? ऐसी कौन सी फोर्स है कि आप लकड़ी को जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2S एंड मीथेन वगैरह बन जाएंगे, बट हम उन दोबारा को जोड़ के अब लकड़ी क्यों नहीं बना सकते हैं? दैट विल बी द केस। एंड लास्ट में वी विल बी हिटिंग डेल्टा जी जीरो, अगले चैप्टर की शुरुआत होगी, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इट विल बी इवन ग्रेटर चैप्टर टू वॉच। आप लोगों को रदर पता ही नहीं लगेगा कब हम थर्मोडायनेमिक्स में से इक्विलिब्रियम में से घुस गए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और बॉन्डिंग जुड़ते थे, वैसे थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर मिलने वाले हैं। जस्ट बी एंथुसियास्टिक अबाउट क्या करेंगे। ये सिंबॉलिकली बता रहे हैं अपने प्रोफेसर को कि मैं भूल गया कि आपने मुझे क्या किया था, तो यहाँ से इतनी हीट निकली है, इस बेचारे का हैप्पी बर्थडे हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसकी वजह से ये चैप्टर चलना है। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम। System is that part of universe in which our interest lies. It may or it may not have physical boundaries. आप एक समुद्र के किनारे बैठे हैं, आप एक पार्क में बैठे हैं, सो आपका सिस्टम आपके बिल्कुल आपकी बॉडी में खत्म होता है या मे बी उससे 500 मीटर इधर या 500 मीटर इधर आता है, इसमें हम कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं बोलते हैं। आप अपने किचन में मे बी आपने एक बर्तन लिया है, आपने उसमें दूध उबाला है, तो आपका सिस्टम हो सकता है कि जो आपने मिल्क पोर किया है अपने बर्तन के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द सिस्टम। सो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर अवर इंटरेस्ट लाई। तुम्हारी कार का इंजन, तुम्हारी बैटरी, राइट, तुम्हारी इंटेस्टाइन, जहां पे भी हमारा इंटरेस्ट है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। एंड सराउंडिंग इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर सिस्टम कैन एक्सचेंज मेटल और एनर्जी। ये आपके पास एक मिल्क का गिलास है, आप इसमें से मिल्क पी भी सकते हैं, आप इसमें से मिल्क डाल भी सकते हैं, आप इसको हीट भी कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर या वैसे ही रख दीजिए, ये अपनी एनर्जी को लूज भी कर सकता है। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ एब्रिविएशंस। SYS डॉट पहले 3 अक्षर नॉर्मली एब्रिविएशन बन जाते हैं। सिस्टम के आसपास सराउंडिंग होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के बच्चों हम बोलते हैं द यूनिवर्स। यूनिवर्स जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप प्लूटो और आप में भी अनदर अल्फा सेंटारी की तरफ बात करनी शुरू कर जाएं। हमारा मतलब होता है कि जिस पार्ट में हमारा इंटरेस्ट है बस उससे थोड़ा सा दाएं बाएं, जहां से हम कोई ले दे सकते हैं। आप अगर सिस्टम है तो समाज जहां से आप एनर्जी ले रहे हो या यहाँ से आप कोई चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी द यूनिवर्स। यू मस्ट रीड इट आफ्टर द क्लास। वो मैंने समझा दिया है, ये आपकी और ज्यादा बुकिश नॉलेज के लिए। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, राइट, दैट इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग की हम बात कर रहे हैं। नाउ बच्चे हम आगे बढ़ने की तैयारी में हैं, हम आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम बेसिकली 3 प्रकार के होंगे, द ओपन सिस्टम, द क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। द ओपन सिस्टम,
द ओपन सिस्टम, a system which can exchange matter as well as energy with the surrounding is known as open system. आपकी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में चलते हैं, इसको एक राउंड वाटर फ्लास्क बोलते हैं। आपने इसके अंदर मीथेन डाली है और आपने इसके अंदर क्लोरीन डाली है, आपने इसका ढक्कन नहीं लगाया है, दिस इज गोइंग टू बी ओपन सिस्टम। हमारी किचन एक सबसे अच्छा हमारा लेबोरेटरी है, तो आपने ये कोई कंटेनर लिया है, आप उसको हीट कर रहे हो, आपने इसमें वाटर डाला है, दिस इज गोइंग टू बी ओपन सिस्टम। आप इसमें से और वाटर डाल सकते हैं, आप इसमें से वाटर निकाल सकते हैं, और आप इसको हीट भी कर सकते हैं, आप इसको कूल भी कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओपन सिस्टम जिसमें मैटर एज वेल एज एनर्जी सराउंडिंग के साथ हम एक्सचेंज कर सकें। तो क्लोज्ड सिस्टम, a system which can exchange energy but not matter with the surrounding is known as closed system. For example, hot coffee in a stainless flask is an example of closed system. अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, आपने कोल्ड ड्रिंक का कैन देखा, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी, आपने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है, तो इसमें से कोई बाहर और अंदर नहीं आ सकता है, बट ये ठंडा या गर्म हो सकता है। You understand? So that is a closed system. कोल्ड ड्रिंक का कैन एग्जांपल लेके चलिए। The isolated system, which can neither exchange matter nor the energy with the surrounding. For example, thermos flask. थर्मस फ्लास्क में आइडियली हमने उसको उसके अंदर चाय, दूध, पानी जो भी आपने डालना है डाला और आपने उसको बंद कर दिया है। आपने उसको बंद कर दिया है, अब ना तो उसमें से हीट बाहर जाएगी, ना इसमें से हीट अंदर आएगी। एट द सेम टाइम आपने उसके ऊपर कॉक लगा रखा है, तो ना तो आप उसमें चाय, दूध डाल सकते हैं, ना आप निकाल सकते हैं। सो हियर आई एम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स? ओपन सिस्टम which can exchange mass and energy, right? Closed system which can exchange only energy, only energy. Isolated system which cannot exchange mass or energy. That is going to be the isolated system. I hope you can understand. Left hand side पे आपके पास open system है, closed system है, isolated system है। Open system, two-way system. A mass and energy, heat, mass and energy दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट आ सकती है अंदर और बाहर। आइसोलेटेड सिस्टम में इसकी वॉल इंसुलेटेड होगी। इंसुलेटेड होने से क्या होगा, ना इसमें से हीट बाहर जा सकेगी, ना इसमें से हीट अंदर आ सकेगी। दैट इज द टाइप ऑफ सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एमजे सोच के बता बेटे, एक नेचुरल सैटेलाइट मून, दैट कैन बी ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। बढ़िया, मून क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। मून की बात कर, उसमें से ठंडा और बाहर तो हो सकता है, क्या उसमें कोई मीटेरॉइड आ सकता है? आ सकता है, और उसमें से गैसेस कॉन्स्टेंटली एस्केप कर रही है। तुम्हारी धरती ओपन सिस्टम है। अब टीटी आप इमेजिन करिए, एक इंसान ने बनाया सैटेलाइट, जब हमने उसको बनाया हमने उसको क्लोज करके भेजा, क्योंकि उस पे एनर्जी तो अंदर बाहर आ सकती है, बट उसमें से मटेरियल अंदर बाहर नहीं हो सकता। सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ द क्लोज सिस्टम। समझा गुड़िया? तुम्हारी बॉडी इज एन ओपन सिस्टम। आप खाना खा रहे हैं, आप एक्सक्रीट कर रहे हैं, आप हीट को गेन कर रहे हैं, आप हीट को लूज भी कर सकते हैं। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम आई एम इंट्रोड्यूसिंग। स्टेट ऑफ द सिस्टम, हम अभी चैप्टर की भूमिका डाल रहे हैं। अगर ये नहीं होगी तो आप गलती कर सकते हैं, हालांकि इसमें से काफी पोर्शन नॉन इवेल्युएटिव हो सकता है। स्टेट ऑफ अ सिस्टम means the condition of the system described in terms of certain measurable parameters like temperature, volume, pressure, density, energy, etc. एक सिंपल सी चीज देखो, आप लोग 10th में आए थे, आपको लेट इट बी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, अब थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज नहीं थी, तो आपकी स्टेट क्या थी आपको ये नहीं आता है। आप 12th में से बाहर निकले हैं, अब हम आपका मेजरेबल टेस्ट लेते हैं।
तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 सवाल पूछते हैं, बॉन्डिंग के 10 सवाल पूछते हैं, और जो उसमें से पास हो जाता है हम उसको 12th का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो आपकी स्टेट चेंज हुई, आपके पास कार्बन था, ऑक्सीजन थी, आपने उसको हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो उनसे उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा चेंज हो गया, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो गई। A process is said to occur when the state of the system changes. टेम्परेचर चेंज हो गया, तुम्हारे कमरे में गर्मी थी तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, हमने एयर कंडीशनर ऑन कर दिया, आधे घंटे के बाद में आपके कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री पहुंच गया, स्टेबलाइज कर गया, स्टेट चेंज हो गया। The first stage is known as बेटे initial or reactant state. The final stage is called as the final or product state. And we can have intermediate stage also. Reactant और प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है। जैसे आपने मकान बनाना शुरू किया तो वहां पे बिल्कुल एक ग्राउंड था, दैट इज द इनिशियल स्टेज। आपने मकान बनाना शुरू किया, धीरे धीरे करके मकान बनना शुरू हो गया, अभी आप रहने नहीं आए हैं, एक दिन आपने उसका मुहूर्त किया और आपका मकान परफेक्टली रेडी है, आप उसमें शिफ्ट करके, दैट इज अ फाइनल स्टेज। ग्राउंड इनिशियल, मकान रेडी फाइनल, और बीच की जो स्टेजेस थी दोस आर नोन एज इंटरमीडिएट स्टेज। You are not supposed to memorize it, you are supposed to understand it and then express in your own words. That will be the idea. The properties of system can be classified in different ways. State functions or variable and path functions or variable. एक एक करके करते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को दो तरीके से डिफाइन करें। प्रॉपर्टीज क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड सो ऑन। दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज आवर एजेंडा नाउ? हाउ कैन वी क्लासिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम? सो लेट अस ट्राई टू डू each of them one by one. The first is state functions, state variables, और path functions, path variables आप इसको कह सकते हैं। State function depends upon state of a substance. आप जयपुर से आए, आप युगांडा में से आए, आप श्रीलंका में से आए, आप यहाँ पे मेरी क्लास में आके बैठ गए, मेरे सामने बैठे हैं, लेट इट बी हम 1-to-1 कांटेक्ट में हैं, मेरे कमरे में एसी चला हुआ है, हमने पौने घंटे के बाद देखा आपका बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज हो गया। अब आपका बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव तुम युगांडा से आए थे, अंटार्कटिका से आए थे, या श्रीलंका से आए थे, या जयपुर से आए थे, वो कांस्टेंट हो गया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि तुम कहां से आए थे, हम उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। तुम्हारे कमरे का प्रेशर इज द स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम, डेंसिटी, ये बेटे एनर्जी है, अभी अपने आप पता लगेगी। इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अभी सिर्फ सिंबल लिखना और कैपिटल है, अपने आप इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे। पाथ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन रास्ता, द वे टेकन फॉर द प्रोसेस टू हैपन। पाथ फंक्शन मेरे पास दो ही है, हीट और वर्क। आपने सिर्फ दिमाग लगा के जैन याद रखो, there are only two path function, heat and work. Rest all are गुड़िया क्या है? The state function. For example, ये देख, यहाँ पे आप पहाड़ के बेस पे बैठे हैं और यहाँ पे पीक पे बैठे हैं, समिट पे बैठे हैं, राइट? तो आप एक्स रास्ते से जाते हैं या आप बिटिया वाई रास्ते से घूमते फिरते हुए जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं द वर्क डन एक्स एंड वाई विल बी डिफरेंट? यस सर। ठीक है ना? Yes, तुम sir. यहाँ से दिल्ली जाते हो, तुम सीधा जाते हो, या पहले तुम बॉम्बे जाते हो, बॉम्बे से कलकत्ता जाते हो, कलकत्ता से बॉम्बे जाते हो, वर्क डन विल बी डिफरेंट। बट दिल्ली में जाके तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है ना, जिस मर्जी रास्ते से आए बेटिया, टेम्परेचर Yes, तो sir. सेम, जहां मर्जी से आए। तो हम जो टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी है, उनको क्या बोलेंगे? द स्टेट फंक्शन। और हम जो वर्क डन है, इवन हीट स्पेंट, तुमने एक गुलाब जामुन बनाए थे, तुमने गुलाब जामुन बनाने के ढंग फर्क था, राइट?
तो उसमें हीट चेंज जितनी एनर्जी देनी पड़ी वो डिफरेंट हो सकती है। कोई इंसान चावल इस रास्ते से बनाता है, कोई चावल उस रास्ते से बनाता है, एंड प्रोडक्ट सेम आता है, तो पाथ फंक्शन और इसमें फर्क होगा बेटा। दोबारा रिपीट करता हूं, तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ध्यान करो। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। एक बार बुकिश नॉलेज से भी बाद में रीड करिए, ये चलता रहेगा। जो आपको समझाया है दैट इज द रीजन आप मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रिक may be brought from ground by various means like thrown by a laborer, pulled by a rope, or carried by laborer by steps. Every time the increase in potential energy of the brick is the same. Thus, the potential energy is a state function. The potential energy is the state function. But the work done by the laborer in these three different processes are different, and hence the work is the path function. You understand better? You just read it. जो मैंने कराया है ये उसको enhance करता है। हम कर क्या रहे हैं आपको? हम properties of the system, प्लीज अभी वापस आता हूँ, हम आपको सिखा रहे हैं the properties of the system can be classified in different ways. अभी आपको दिखाया है state functions और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ the extensive and intensive property दिखाने वाला हूँ। मैं यहां पे आ गया हूं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक वर्ड आएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और एक वर्ड आएगा द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। बस अभी समझा देता हूं, देखिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टीटी तुम मेरे साथ हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर बेटे डिपेंडेंट ऑन amount of substance, are dependent on amount of substance, okay? And the intensive property TT are dependent, I'm sorry, independent Independent. on the amount of substance. समझा बेटे? Independent. Yes, sir. एक चीज करते हैं, जब तू समझ आएगा, और सुन, जब तक समझ नहीं आए हाँ मत करना बेटे, सारी क्लास का फायदा होगा, ठीक है? तो एक गुड़िया एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइपोथेटिकली। एक इतना बड़ा रूम कंटेनर वेसल ले लेते हैं। अब हम उसको आधा कर देंगे। ये क्या है गुड़िया? कंप्लीट है। हम इसको हाफ में कर देते हैं। अगर तो कोई प्रॉपर्टी जो मैं कंप्लीट में लिखूंगा, इसको ए बोल देते हैं, हाफ को बी बोल देते हैं, सेम रही तो वो हो जाएगी इंटेंसिव। अगर वो चेंज हो जाएगी तो वो हो जाएगी एक्सटेंसिव। समझा ना? इंटेंसिव प्रॉपर्टी गुड़िया इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तुम्हारे कमरे का प्रेशर सपोज 10 एटमॉस्फेयर, मैं इसमें एक पार्टीशन लगा देता हूं, तो क्या प्रेशर चेंज होगा डार्लिंग? यस एसपी तुम बता सकते हो? Yes, sir, होगा। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा गुड़िया। हमने आपके कार में एक कर्टन डाल दिया, तो क्या अगले वाले कंपार्टमेंट और पिछले वाले कंपार्टमेंट में गुड़िया क्या प्रेशर चेंज होगा? No, sir, नहीं होगा। तो पहले कैसे बोल दिया था शेर खान? तो प्रेशर क्या हो गया बेटिया? इंडिपेंडेंट हो गया ना। और जो इंडिपेंडेंट हो गया, याद करने के लिए, इंडिपेंडेंट आर इंटेंसिव। Intensive. दोबारा देखते हैं, ठीक? गलती कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो तुमने गलती करके सीखा ना, वो सीखना है। तो टीटी ये ऐसे ही गुड़िया, ज्यादा सोचा नहीं, 300 केल्विन बोल दिया। अब अगर मैंने आपके कमरे में एक पार्टीशन कर दिया है, तो क्या दोनों हाफ का टेम्परेचर चेंज होगा? No, sir, नहीं होगा। तो ये क्या है गुड़िया? द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ पा रहा है? तुम्हारे कमरे की डेंसिटी जो एयर की थी, प्लीज याद मत करना, 0.00 ग्राम पर सीसी था। अगर हम उसको हाफ कर देंगे या दो कमरे मिला देंगे, आप अपने कमरे का दरवाजा खोल दोगे, तो क्या आपके ड्राइंग रूम और आपके कमरे की डेंसिटी चेंज होगी? No, sir, नहीं होगी।
आपके पास 1 लीटर पानी है और आपके पास 500 ml वाटर है, तो गुड़िया क्या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा? नो सर, नो सर, सेम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, पीएच, राइट? सर सेम होगा। ब्लड के 1 लीटर का पीएच, आपके ब्लड की 1 बूंद का पीएच, नो, ऐसी एसटी फॉर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी बहना। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पे समझ पा रहा है गुड़िया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ गया? इंटेंसिव। अब एसपी तुम आओ, राइट? Yes, sir. देख डॉली, तुम्हारे कमरे की जो एयर है उसका मास इज 100 किलोग्राम। तो अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो उसका मास क्या हो जाएगा गुड़िया? हाँ, सो इसको डिपेंडेंट है, क्या बोलेगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। extensive. आपके कमरे की वॉल्यूम 500 लीटर था, हाफ कर दिया तो चेंज हो गया बेटिया। Yes, sir. ऐसे ही याद रखना, ऑल एनर्जीज, बेटे एनर्जी सिंपल रहेगा, EM रहेगा, पूरी केमिस्ट्री में EM। तो अगर मैं आपके, मान लीजिए आपको मैंने 1 लीटर पेट्रोल दिया था और मैंने आपको 2 लीटर पेट्रोल दिया था या 500 ml पेट्रोल दिया था, एनर्जी तो चेंज होगी ना। Yes. तो आप थोड़े समय में पढ़ने वाले हैं डियर इंटरनल एनर्जी। एक आप हल्का फुल्का दिखाया था बट अब इसकी जगह आएगी इंथैल्पी। अभी जल्दी आएगी बेटिया गिब्स फ्री एनर्जी, और एक आपके पास बड़ी भयंकर चीज आएगी इंट्रोपी। इंटरनल एनर्जी को U बोलेगा, इंथैल्पी को H बोलेगा, गिब्स एनर्जी को G बोलेगा, इंट्रोपी को S बोलेगा। ऑल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आर एक्सटेंसिव है वह। ये समझा? एक्सटेंसिव Yes. प्रॉपर्टी है गुड़िया, डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These are dependent on amount of substance, mass, volume, U। और आपके जैसा बच्चा याद नहीं करेगा, याद करोगे नुकसान होगा। ईमानदारी से पढ़ो, अपने वर्ड्स में लिखो। जैसे मास लिखा है, तुम क्या करोगे? एसपी इमेजिन कर रहा है जब तुम मास लिख रहा है, ठीक? नॉर्मल आदमी मास वॉल्यूम लिख के आगे चल जाएगा, तुम्हारे जैसा बंदा मास को इमेजिन करेगा, वॉल्यूम का। अच्छा वो पानी का गिलास काट दिया, अरे दोनों का वॉल्यूम तो चेंज हो गया। वो 1 किलो कोयला मेरी बहन को दिया था, चल भी सर्दी में जला लेना, और मुझे आधा किलो दिया था, तो हम दोनों के लिए एनर्जी क्या होगी? फर्क होगी बेटे। बहन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, समय लगेगा, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हेस लॉ, फर्स्ट लॉ लेके आऊंगा। कांट बी अप्लाइड ऑन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। आपके रूम X का वॉल्यूम मेरे रूम X का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, बट आपके रूम का प्रेशर और मेरे रूम का प्रेशर, अगर हम इसको दोनों को मिला दें, प्रेशर ऐसे ऐड नहीं होगा बेटे, टेम्परेचर ऐड नहीं होगा। आपके पास 1 किलो कोयला था, आपके पास 2 किलो कोयला था, आपने उसको लाल किया हुआ था तो आपने उसको मिला दिया, टेम्परेचर डबल नहीं होगा। 1 गिलास पानी था, दूसरा गिलास पानी था, मिला के 2 गिलास पानी कर दिए तो डेंसिटी डबल नहीं होगी। तो हम आपको बताएंगे हेस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। ये वाला पोर्शन रेड वाला थोड़ी देर के लिए पेंडिंग है, बट यू कैन आफ्टर द क्लास, यू शुड इन्वेस्ट टाइम। ये हमने क्या करने की कोशिश की है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। आम आदमी लिख के आगे चल जाएगा, खास आदमी जिसके सपने बड़े हैं, जिसको भूख है नॉलेज की, वो इसके ऊपर रुकेगा, सोचेगा और सदा के लिए इसको इंडिपेंडेंट कर देगा। आम आदमी लिख लेगा, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन गड़बड़ कर जाएगा। आई एम नॉट द सेकंड कैटेगरी टाइप पर्सन, आई एम द फर्स्ट कैटेगरी, सोच के करेगा। रेपिटेशन मीन्स मास्टरी। सो इट इज नॉट लाइक दिस कि मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार नहीं लिख दिया। हाँ आपने नोट्स बनाए तो सिर्फ एक बार बनाए, बट जब अगली बार आया पेन साइड पे रख दिया, कॉफी का कप पकड़ लिया और समझा, अपने आप से बात की।
साइंस इज द फिलोसफी, टॉक विद योरसेल्फ। इट इज नॉट कि मेरी क्लास में बैठोगे या किसी उसमें बैठोगे तो आप समझोगे, नो मेरे बच्चों। सो देखो ये सिंगला, these are additive, the extensive property are बेटे additive। एक हैस लॉ लगेगा तो आपको बताया जाएगा ये ऐड होगा, एक्सटेंसिव ऐड होंगे, इंटेंसिव ऐड नहीं होंगे। एंड the point to be observed, remember extensive property by extensive property always become a intensive property। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, आपके सामने है, मास चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज करोगे, बट डेंसिटी चेंज नहीं होगी बेटे। फोर्स चेंज हो जाएगी, तुमने दीवार पे एक हथौड़ा मारा है और तुमने बड़ा हथौड़ा मारा है, एरिया भी चेंज हो रहा होगा, बट जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर रिमेन्स द सेम। आपके कमरे के ऊपर प्रेशर या एक सुई के ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक सेम रहेगा, क्योंकि वही फोर्स पर यूनिट एरिया पड़ रही है। डू यू अंडरस्टैंड? एक बहुत बड़ी स्पेसशिप के ऊपर और एक पिन के ऊपर प्रेशर उतना ही होगा अगर वो एटमॉस्फेयर है, बट वो बन जाती है इंटेंसिव। समझ पा रहे हो डियर? एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव ऑलवेज बिकम द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एमजे तुम मेरे साथ हो बेटिया? एमजे ये थॉट वाला चैप्टर है बेटे, और ये इतना भयंकर चैप्टर है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बहुत भयंकर और रिवार्डिंग है, सच में इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग टॉपिक। तो समझ के चलो इसको, जल्दबाजी मत करो। एमजे जो चीज नहीं समझ आएगी बेटिया पूछता रहेगा, है ना? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटे तेरे साथ 2 साल में मैंने इक्विलिब्रियम, आई एम नॉट जोकिंग, शायद 20,000 टाइम लिखना होगा। तो इक्विलिब्रियम की एब्रिविएशन हो सकता है जो मैं आपसे मैसेजिंग करूं उसमें भी EQBM आ जाएगी, स्कूल में नहीं लिखना है जहां पे इवेल्युएशन हो रही होगी, ठीक है? Yes, sir. टू विन थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बड़ी वाली, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एटॉमिक लेवल पे कोई प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? ऐसी चीजें like temperature, pressure do not change with time, that stage is known as thermodynamic equilibrium। तुम अपने रूम में बैठे हो, सुबह तुम घर का काम कर रहे थे, मे बी तुम कोई गार्डनिंग कर रहे थे, तो तुम्हें पसीना आया हुआ था। अब आधे पौने घंटे से आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप एक जगह पे बैठे हुए हैं तो आपकी टेम्परेचर बॉडी का अब एक कांस्टेंट अचीव कर गया, दैट इज द इक्विलिब्रियम आ गया। इनिशियल स्टेट बेटे, इनिशियल स्टेट और रिएक्टेंट भी बोल सकता है of the system correspond to any starting state of the system in equilibrium before any type of interaction with the surrounding. In the final state, the system attain equilibrium after interaction with the surrounding. अरे समझना, आपके दूध का पतीला आपने अभी गैस के ऊपर रखा है, अभी वो इक्विलिब्रियम में है, आसपास उसका टेम्परेचर फिक्स हुआ है, उसकी डेंसिटी वगैरह फिक्स हुई है, तुमने उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करने का मतलब सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर कोई से कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसमें से ऑयल अलग निकलता है जिसको तुम मलाई बोलते हो, वो हल्के होने की वजह से ऊपर आती है, पानी नीचे रह जाता है। जब मलाई ऊपर आ रही है तो अपनी पीठ के ऊपर ऑयल कुछ सॉलिड नॉट फैट पार्टिकल्स को लेके आ रहा है, उसके ऊपर मलाई जमनी शुरू हो गई है, दूध में उबाला आ गया, हमने उसको बंद कर दी, गैस को पड़ा रहने दिया, 1.5-2 घंटे के बाद उसने अपना टेम्परेचर फिर सराउंडिंग के साथ मैच कर लिया। लो जी, फाइनल स्टेट आ गई, राइट? द स्टेट Yes, sir. gives the difference in property of the initial state and the final state। अरे बहना ये देख कितना सिंपल सी बात कर रहा है, A फॉर रिएक्टेंट, B फॉर प्रोडक्ट। बुढ़िया समय आने पे मैं इसको R और P भी लिख दूंगा, R फॉर रिएक्टेंट इन दिस A and P। मान ले बहन इसकी एनर्जी EA थी और इसकी एनर्जी EB थी, तो गुड़िया डेल्टा का मतलब चेंज इज गोइंग टू बी, पढ़ के बता, EB माइनस, EB minus EA. ये फिक्स्ड वैल्यू होंगी। ये कहा उसने द स्टेट फंक्शन
gives the difference in property of the initial and the final step. देखो पता है स्टेट फंक्शन क्या थी, एनर्जी थी, टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, प्रेशर था, डेंसिटी थी, और पाथ फंक्शन कौन से थे, वर्क डन एंड हीट, राइट। पाथ फंक्शन ऐसे चेंज नहीं होंगे, पाथ फंक्शन तो तुम्हारे रास्ते के ऊपर डिपेंड करता होगा ना, एक आप ए से बी पे गए बहन, और एक आप ऐसे 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 करके गए, तो हीट और वर्क डन तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। चेंज यस जो आप स्टेट फंक्शन है बहना, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। Same. कब, फाइनल माइनस इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल। और सुन, मेरे हिसाब से तो इन चीजों को अनलेस एंड अनटिल इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्टेट फंक्शन, इन चीजों को तो लिखना भी मत, या लिख लो तो अच्छा है, बाकी अगर आप सिंपल बुक एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे ये चीजें वहां से भी समझ आ रही, बिकॉज नेवर एवर somebody will ask define thermodynamic equilibrium, but they will ask what are going to be intensive and extensive property, pressure is going to be which type of property, what is going to be state and path function. Thermodynamic process. When a thermodynamic system changes from one state to another, it is known as process. वही मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, दूध आपका, आपने उसको बॉईल कर दिया है, एग को आपने बॉईल कर दिया है, आपने ऑमलेट बना लिया है, दैट इज गोइंग टू बी अ चेंज इन प्रोसेस। आप 10th में आए थे और आप 12th में चल जाए तो एक प्रोसेस हुई है, आपका घर बना है, प्रोसेस हुई। दिस टेक्स प्लेस व्हेन हीट पासेस इन और आउट ऑफ द सिस्टम, हीट बाहर गई या अंदर आई, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। तुम्हारी गाड़ी का पिस्टन ऊपर उठा, उसने काम किया, नीचे आया, सराउंडिंग ने काम किया, फिर ऊपर उठा, वो हमारे टायर को चला देगा। मैटर एंटर्स और लीव्स अ सिस्टम। तुमने खाना खाया और तुमने एक्सक्रीट किया, दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन से एनर्जी मिल गई, प्रोटीन से बिल्डिंग ब्लॉक मिल गया, द प्रोसेस हैज हैपेंड। It involves change in one or more way, temperature, pressure, volume, density, कुछ भी change कह सकती है। The various type of thermodynamic processes are important होगा। First, और मैं लिख दूंगा क्या कॉपी करना है क्या नहीं, अभी तक जब तक ये some important term चल रहा है उसमें सारी चीजें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ISO मतलब same, thermal मतलब temperature. When the process is carried out in such a manner that the temperature remains constant through the process. Process is going to be isothermal process. That means T2 minus T1 is going to be 0. अरे बच्चों जरा ध्यान किया रहा है, आम और खास इंसान में कहने को तो एक लाइन है, बट ये आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बना देगी। To maintain the temperature, there will be exchange of heat between system and surrounding. That is, the walls of the vessel should be conducting, right? तो ये देखो जैन आ गया, जैन यहाँ पे गुड़िया हमने कोई काम किया है, मान लो ये पिस्टन है बहना, ठीक। अब वही Yes. जो साइकिल में, टायर में, फुटबॉल में हवा भरते थे, और बहन ये हुआ है, ठीक है जी। मान ले गुड़िया यहाँ टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। तुम्हें तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि आप साइकिल में जब हवा भरते हो तो आप नीचे की तरफ उसको दबाते हो, कभी आपने ऑब्जर्व किया वो जो पंप था वो गर्म हुआ है? Yes, sir. वो गर्म हुआ है क्योंकि जब तुमने कॉन्ट्रैक्शन की है तुम्हारी एनर्जी गैस की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब गैस गर्म हुई, तो गैस गर्म हुई है तो यहाँ पे गुड़िया हीट क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, और ये वॉल्स कंडक्टिंग होंगी तो ये हीट क्या करेगी बेटे, विल, यस पढ़ के बता, कम आउट, Come out. so that T final is equal to T initial. Initial. समझा ना? अगर तुमने अपने जो दूध वाला हमारा वेसल है, पतीला बोल देते हैं, तो अगर तुमने गैस को जलाया है तो उसके अंदर एनर्जी आ रही है, तो दूध Yes, उस वक्त तो गर्म हो रहा है,
बट वो सदा के लिए गर्म नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे करके जब आप गैस को बंद कर देंगे वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका जो कंटेनर था वो क्या था, इन कंडक्टिंग था, वॉल्स, उसके ऊपर हवा भी हीट लूज कर रही थी। समझा बेटिया? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वॉल्स ऑफ द वेसल होनी चाहिए गुड़िया, कंडक्टिंग होनी कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, सो दैट अगर हीट मायने एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर फेंक देगा, अगर हीट कंज्यूम हुई है उसको अंदर ले आएगा। आप याद करो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पिछले चैप्टर में, गैस एक्सपैंड की थी, समझ आया? अरे गैस की Yes. एनर्जी कम नहीं हुई थी, फ्री में थोड़ा आ जाएगा। समझ, एसपी बैठा हुआ आराम से, आए तो मैं छत को हिला के छोड़ूंगा, तो ये जोर लगा रहा है, तो जोर लगा रहा है तो तुम्हारी एनर्जी क्या कर रही है, कम हो रही है। गैस की एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जूल थॉमसन इफेक्ट, टेम्परेचर क्या किया था, कम होगा। क्या वो टेम्परेचर सदा के लिए कम रहेगा? नो। अब यहाँ पे एनर्जी लगी है तो आइसोथर्मल है, ये बाहर से हीट मंगवा लेगी। बाहर से कहां से? सराउंडिंग से। समझा गुड़िया? मेरे साथ पढ़ काम की चीज। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। ओ कौन सा? द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। हाई प्रेशर से क्या कर रहा था, लो प्रेशर पे जा रहा था। दैट कैन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज द टेम्परेचर। एसपी तुम्हें समझ आया? तुमने मेरे से ये पूछा था, यस एसपी, तुमने ये चीज पूछी थी मेरे से कि टेम्परेचर क्यों कम होता है। मैंने तुम्हें कहा था कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है बेटिया। And to maintain the temperature of this system, the system will absorb heat from the surrounding and the process will be endothermic and vice versa in case of गुड़िया exothermic. SP, मुझे पता है कि तुम समझते हो। ये वाला पॉइंट बेटिया मेरे से डिस्कस कर। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ बेटे, अरे गलती करेगा मैं सुधार लूंगा, चिंता क्यों करता है? वरना जैन तैयार है। जैन ने आज सुबह 3 परोंठे खाए थे। हाँ पूरी, जैन तुम आ जाओ। सर आइसोथर्मल वर्क विल बी डन जब सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज होगी और आइसोथर्मल वर्क यूज नहीं करना जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर पहले और बाद में सेम है। एक्सपेंशन Yes, का मतलब sir. समझ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये देख मेरे एक्शन को समझ, ये मैं बार बार करता रहूंगा। मैंने छत को ऊपर धक्का दिया था, मेरी एनर्जी क्या कर गई, कम हो गई। मेरी कम हो एनर्जी कम गई। तो मैंने वर्क डन किया। अब अंदर का टेम्परेचर गिरना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा, बाहर से टेम्परेचर आ जाएगा, बाहर से हीट अंदर आ जाएगी। और वाइस Yes, वर्सा, छत नीचे आ रही है तो मेरी एनर्जी क्या कर रही है गुड़िया, बढ़ रही है। बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। याद करना, एनर्जी टेम्परेचर का सीधा रास्ता है। सूरज के अंदर वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्लूटो बहुत दूर बैठा है, प्लूटो के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ना ही हमने कोई जियोथर्मल एक्टिविटी ऑब्जर्व की है, तो उसमें कोई एनर्जी, उसका टेम्परेचर कम है। समझा? आइसोथर्मल वॉल्स, राइट, का क्या मतलब होगा, कंडक्टिंग वॉल, हीट विल। कंडक्टिंग वॉल। अगर तो इधर से इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो एक बार इसको पढ़ लेना, ये अभी थोड़े समय में आएगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट बेटा। आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी। टेम्परेचर। द सिलेंडर मस्ट हैव कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वॉल्स। it must happen very slowly so the heat produced during compression is absorbed by the surrounding and heat lost during compression is supplied by surrounding. This word, this is, जैसे मैं बोलता हूँ, आप में से कुछ लोग इसको सिर्फ कॉपी करेंगे, तुम्हारे जैसे बंदे बैठ के सोचेंगे ये क्या है बेटा। साइंटिस्ट, एक अच्छा स्टूडेंट ऐसा नहीं पैदा होगा कि हाँ भी मैंने बोला तुमने लिख लिए। जहां पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं उसको समझ बेटा। कंप्रेशन के दौरान हीट, यस, हीट बाहर जाए। एब्जॉर्ब हो रही है बाय वेरी द गुड सराउंडिंग। शेर, तुम तो वैसे भी फिजिसिस्ट बनने वाले हो। और दूसरी तरफ में एक्सपेंशन के दौरान हीट बाहर से अंदर आती है। हीट। यस सर। आपने केटी कहा था ना, उसको मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन का नाम दे दूंगा थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस,
बेटा Q छोटा लिखो बड़ा लिखो, सिंबल होता है हीट का। कोई आईयूपैक इसके बारे में टेंशन नहीं करता है। In this process there is no exchange of heat between the system and surrounding. तुम अंटार्कटिका में बैठे हुए, आर्कटिक में बैठे हुए, इग्लू सुना हुआ तुमने? इग्लू में बैठे हुए, हमने आसपास आपकी कंडक्टिंग वायर बना दी। अगर आपने अपने घर के अंदर हीटर जलाया है तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा। हम जयपुर में बैठे हुए हैं, हमने अंदर एसी चला दिया है। अब अंदर एसी चलाने का मतलब नहीं है कि तुमने पूरे जयपुर को ठंडा करना है, तुमने अपने कमरे को, अपने सिस्टम को ठंडा करना है। तो बेटे उसके लिए आपकी वॉल्स क्या होने वाली है? यस, इंसुलेटिंग होने, Insulated. क्योंकि अगर यहाँ पे हीट पैदा होगी तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हीट को तुमने बाहर जाने दिया तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर हीट को बाहर नहीं जाने दिया तो टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। समझा? क्योंकि हीट अंदर ही रहेगी। तो एडियाबैटिक में there is no exchange of heat between system and surrounding, that the system is completely isolated from the surrounding. In adiabatic expansion, work is done on the system at the cost of its internal energy, so there will be decrease in temperature or cooling will be observed. You understand? जब आइसोथर्मल था तो उसने फटाफट जो एनर्जी का लॉस वो बाहर से अंदर बाहर होगी, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बट जब एडियाबैटिक थी तो टेम्परेचर चेंज होगा। समझ पा रहे हो बेटे? T will increase or decrease depending upon compression या expansion हुआ है। तृप्ति समझ बेटे, अभी तुम मुझे समझाएगा ये वाली लाइन। इन एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, टीटी छत नीचे आई है, छत नीचे आई है तो तुम्हारे ऊपर काम हुआ है, वर्क डन हुआ है ना? तो वर्क डन हुआ है तो गुड़िया टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। Increase करेगा। Work will be done on the system that will increase in internal energy. Temperature will change, but heat को हमने बाहर अंदर नहीं जाने देना है। The temperature of the system in गुड़िया, the adiabatic will not be constant, but Q will be zero. For example, the sudden bursting of cycle tube. आपके एयर कंडीशनर्स के अंदर जूल थॉम्सन इफेक्ट is an adiabatic expansion. एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर कम होता है। चलिए, एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स क्या होंगी? इंसुलेटेड होंगी। तो तुमने यहाँ पे कोई गैस रखी है, ऊपर तुमने सैंड रखा हुआ है, तुमने उसमें से एक सैंड का पार्टिकल उठाया, पिस्टन ऊपर उठा है, अंदर की एनर्जी क्या होगी? कम होएगी। टेम्परेचर क्या करेगा गुड़िया? इस वक्त अगर मैंने एक्सपेंशन देखी है, अगर एक्सपेंशन देखी है तो टेम्परेचर क्या करेगा? कम होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन देखी है, हाँ गुड़िया, कॉन्ट्रैक्शन, तो टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। एक्सपेंशन देखी है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डिक्रीज। बट क्यू क्या होगा? जीरो होगा। इक्वल टू जीरो। यहाँ पे T, डेल्टा T विल बी जीरो, डेल्टा T विल बी जीरो। अगर अंदर हीट पैदा हुई है वो बाहर चली जाएगी क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इसमें बेटे कौन सी वॉल थी? आई एम सॉरी, मैंने ये गलती की है, तो नो हीट ट्रांसफर, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दी है। दिस इज नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि ये एडियाबैटिक का एग्जांपल चल रहा है ना। समझा बढ़िया? मैंने गड़बड़ी कर दी थी ना, मैंने एडियाबैटिक करवा रहा था, मैंने उसमें आइसोथर्मल जोड़ दिया। चल सकता है शेर खान? चलो बढ़ आगे। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट है बलविंदर? प्रेशर का। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर का है, तो इसमें द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, द वॉल्यूम मे और मे नॉट चेंज, मे और मे नॉट चेंज। अरे सिंह, तुम अपनी किचन में जो भी एग्जांपल करते हो, जो भी प्रोसेस करते हो प्रेशर कुकर के अलावा,
तो उसमें हम जब ये से इनिशियल स्टेज है, से बी आ गई, ये ओपन सिस्टम है, तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर बेटे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट विल बी डेल्टा पी? 0. 0. राइट। आपने ये प्रोसेस, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड अपने आप टूट गया है NO2 में। इस केस में इसके 1 मोल्स थे, इसके 2 मोल्स थे। इंक्रीज इन वॉल्यूम तो होगा क्योंकि मोल्स बड़े हैं तो 22.4 into 2 आ जाएगा, बट अगर मैंने ओपन सिस्टम में कहा है तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेसेस आर इजीएस्ट टू परफॉर्म। आप देखेंगे हम आपके केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जितने भी एग्जाम्पल आपको करवाएंगे वो आइसोबारिक में कराएंगे। इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये आराम से हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम V1 था, एक्सपेंशन होगी जी, एक्सपेंशन होने दो। तो एक्सपेंशन तब तक होगी जब P ये जो इनिशियल था और ये जो P फाइनल है वो P इनिशियल के बराबर बन जाएगा। SP समझ इस बात को? टेम्परेचर को नहीं देख रहे हम, तुमने गैस को हीट किया है तो गैस क्या करेगी? फैलेगी। बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो उसको रोक रहा होगा। अब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब बराबर हो जाए तो गुड़िया हम उसको क्या बोलेंगे? द एक्सपेंशन। आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर क्या रहता है वॉल्यूम के मुकाबले? आपका ये रहता है, Constant. वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर इज द कांस्टेंट। आप ये ग्राफ देख चुके हैं, आप ये ग्राफ देख चुके हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आई एम सॉरी, प्रेशर वर्सेस। चलो ये इसमें से कुछ चीजें, अभी ये थोड़ा सा, ये ग्राफ थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा तंग करेगा। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बेटा, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। और सिंपल से आपके घर में प्रेशर कुकर में चलते हैं। आपने एक रॉ सा प्रेशर कुकर बना रहा हूं, आपने ये वेट है, आपने एक प्रेशर कुकर लिया, ये मान लो 5 लीटर का था, आपने इसमें खाना डाल दिया, तो आपने इसको जब हीट करना शुरू किया, क्या इसका 5 लीटर 6 लीटर बनता है? No, sir. No, sir. No, it remain constant. And yes, आपने सही समझा, these are most difficult to perform. Why? जब भी आप हीटिंग करते हैं तो प्रेशर तो बढ़ता है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो जो वॉल्स हैं उसको उड़ा सकता है, और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे घर का प्रेशर कुकर, इसमें 3 प्रकार के सेफ्टी मेजर होते हैं। पहला, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, उसमें एक वेट लगा हुआ है जिसमें से जब अंदर स्टीम एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है वो स्टीम को बाहर निकाल देता है, एक्सेस स्टीम को। उससे क्या होगा? अंदर मैटर कम हो गया तो प्रेशर मेंटेन हो गया। भगवान ना करे अगर कभी एक चावल का दाना भी उस कुकर के जो वेट के अंदर जाके फंस गया है, एक चावल का दाना छोटा सा, तो अब वो उसमें से स्टीम बाहर नहीं आने देगा। उस समय इंजीनियर्स ने उसका डिजाइन ऐसे किया हुआ है, एक और सेफ्टी वॉल होता है, वो सेफ्टी वॉल में हम कोई ऐसी गास्केट डालते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर बस्ट कर जाएगी। तो अगर वो फेल हो गया तो जो सेफ्टी आपके ऊपर वॉल है, वो आपने पक्का देखा होगा, आज कुकर का ढक्कन उठा के देखना, तो वो रिलीज हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा, हमें बचा लेगा। फिर तीसरा सेफ्टी फीचर भी है, अगर प्रेशर अभी भी बढ़ा तो एक रबर की गास्केट है, वो रबर की गास्केट उसको सील सही करती है, वो फट जाएगी। और अगर ये तीनों फेल हो गए तो फिर भगवान मालिक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर इतनी ताकत है कि वो कंक्रीट की छत को भी उड़ा सकता है। These are most difficult to process and I hope you can understand
हमने जितने भी रिएक्शन करने हैं उसके आसपास इंसान को रखना है, बिकॉज इंसान लेबोरेटरी में जब रिएक्शन कर रहा है वो देख रहा है, रंग चेंज हुआ, ये हुआ, वॉच कर रहा है। तो अगर हम शीशे के बर्तन में ऐसी प्रोसेसेस करेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो ब्लास्ट करेगा। तो इसकी वजह से हम आपको जल्दी एक चीज में से निकालेंगे, दैट विल बी नोन एज इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी होगी वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती, गलती से लग गया, वॉल्यूम पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। देयरफॉर वी विल चेंज इट टू इंथैल्पी। इसको बोला जाता है इंथैल्पी। एंड इंथैल्पी जो मेजर की जाती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर की जाती है। दैट इज इजी टू हैपन, दैट विल बी हैपनिंग। एंड कैन यू वॉच इट सन? अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो कौन सा हुआ? आइसोबारिक। Isobar. और वॉल्यूम कांस्टेंट था तो शहर ये ऐसा जाएगा गुड़िया, ये आइसोकोरिक बनेगा बेटा। और आइसोथर्मल आप कर चुके हैं, P वर्सेस V, तुम कर चुके हो P वर्सेस V, तुमने पूरे वो पीछे डायग्राम्स किए थे। तो उसका ग्राफ कैसे जाता था? वॉल्यूम के कम करने से बेटा प्रेशर क्या करता था? बढ़ता था, Increase करता था. इंक्रीज करता था। ये टीटी प्रेशर वॉल्यूम आपको आगे वर्क डन करने में बेटिया ध्यान करेंगे। और सुनो, मैं बार बार तुम लोगों को मोटिवेट करता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ, जैसे हमें नहाना रोज पड़ता है, हमें खाना रोज पड़ता है, तो वैसे कि इंजेक्शन होता है मोटिवेशन का, जो कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स और दूसरे नंबर पे आपके टीचर देते रहते हैं। तो बेटे प्लीज टीटी तुम, राइट, तुम मतलब रिप्रेजेंट द क्लास, यू शुड अंडरस्टैंड इट बेटा, है ना। कॉपी मत करना जब तक समझ ना आ रहा है। ये कुछ चीजें जरूरी हैं, मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये चीज सिर्फ रीड करने वाली है। ओके डाली? तो ये अभी थोड़े समय के लिए पेंडिंग है, पर ये ग्राफ तो समझ पा रहा है, ए बी, राइट। ये आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकला। ये गुड़िया डेल्टा यू अभी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बताने वाला हूं, पर थोड़ा समय लग रहा है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिनके ऊपर अभी मैंने स्ट्रेस नहीं किया उनकी ध्यान मत करिएगा, बट हाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इक्वल में पहुंचेंगे, इसको रिवाइज कर रहे होंगे, आपको सारा समझ आ गया होगा। cyclic processes. When a system undergoes series of change and finally return to its initial state. आपके पास एक गाय थी, आपने उसको खुला छोड़ दिया, वो सारा शहर घूम के सुबह होते हुए आपके पास वापस आ गई। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। जहां से वो चली थी आपके घर से, पॉइंट ए से घूमती फिरती फिरती वो वापस ए पे आ गई। तो इस केस में डेल्टा ई इज ई ए माइनस ई बी, ई ए कितनी होगी? 0 होगी। स्टेट फंक्शंस 0 हो जाएंगे बेटे। डेल्टा ई सनी विल बी 0, डेल्टा एच विल बी 0। बेटिया डेल्टा ई पुराना है, आज के दिन में हम डेल्टा यू यूज करते हैं इंटरनल एनर्जी को, जो कि अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की है। द नेट वर्क डन इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड। प्लीज थोड़ा सा पेंडिंग है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में बताऊंगा। अभी वर्क डन आपको बताया नहीं है, मैं वर्क डन डिराइव करने जा रहा हूँ। But no work is done during isocoric path, that is no delta V. तो that will be happening. ये ग्राफ थोड़े समय के लिए अभी इसके ऊपर जोर मत लगाइएगा। हम PV वर्सेस कुछ ऐसे वर्क डन आपको कैलकुलेट करने वाले हैं, जल्दी आने वाला है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको ये बोलेंगे बस REV. We should read it properly. A thermodynamical reversible process is one in which the direction of change may be reversed at any stage by infinitesimal change in variable. Infinitesimal का जिसको आप define नहीं कर सके, बहुत 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 छोटा। Here the driving force, what is driving force? आपको इस वक्त यहाँ पे बैठने के लिए कौन सी ड्राइविंग फोर्स है?
आपके अंदर का एक पैशन कि आपने नेम कमाना है, फेम कमाना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है. That is a driving force. Here the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force, and the process is carried out extremely slowly. Virtually there will be a state of equilibrium at all stages of operations. An ideal process cannot be, ideal reversible process cannot be achieved in the real practice. आ ही नहीं सकती है. So in such processes are called as quasi-static. What is quasi-static? जो process बहुत ज्यादा slowly किए जाएं और हमेशा उनमें state of equilibrium रहे at all stages of operation. Please wait, अभी करवा रहा हूँ. In order to understand the concept of reversible process, imagine a gas in a cylinder provided with a frictionless piston on which some very fine sand has been placed. Imagine कीजिए आपके पास एक ऐसा पिस्टन है जिसका पीछे भी फिगर बनाया था. यहाँ पे कोई गैस है, P1 पे है और इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उसको मैंने बोला है प्रेशर एक्सटर्नल. और इसके ऊपर हमने छोटे छोटे रेत के कण जो कि शायद आपको ट्वीजर से पकड़ने पड़े, आपने डाले. अब ये इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है. तो उस समय गौतम ना तो एक्सपेंशन हो रही है बेटे, ना कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. Suppose the pressure exerted by gas on the piston is equal to, समझ पा रहे हैं, ये इधर और एक्सटर्नल ऊपर से, are equal to the combined pressure exerted by mass of piston, sand and atmospheric pressure. एक्सटर्नल प्रेशर मिला के बनेगा, सिर्फ एटमॉस्फेयर का नहीं है, पिस्टन का भी भार है, सैंड का भी भार है. Thus under these conditions the piston does not move and the equilibrium is said to exist. समझे बेटे? नाउ अगर एक सैंड का छोटा सा दाना उठाएं तो गैस इतनी स्लोली एक्सपैंड करेगी जो कि आपको नजर नहीं आएगी. दैट इज द इनफाइनाइट सिम्बल. बट द इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली. सच अ चेंज इज कॉल्ड एज इनफाइनाइटेसिमल चेंज. And if the particle of the sand is replaced, the gas will return to its original volume. That is reversibility. 100% वापस आ गए. Such a change is called infinitesimal change. If the sand particle or the sand is placed, the gas will return to its original volume. When the particle of the sand is replaced, the gas is allowed to undergo a finite defined. तुम्हारे इस स्टेज से उस स्टेज के बीच में 100% डिफाइंड चेंज आया है. At each step, the driving force is थोड़ी सी larger than the opposing force. अगर ड्राइविंग फोर्स होगी तभी तो काम होगा. I hope you understand. अगर आप लोग ख्वाहिश ही नहीं रखते हैं ग्रो करने की तो हम क्या कर सकते हैं? हम आपके मुंह में खाना तो डाल सकते हैं, पढ़ाई नहीं डाल सकते हैं, बट द ड्राइविंग फोर्स हैज टू कम अपने आप से. आपके अंदर एक अपोजिंग फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स है. ड्राइविंग फोर्स को ज्यादा होना चाहिए सुस्ती वाली एक्सपेंशन फोर्स. आई एम सॉरी, ऐसे एग्जांपल इसलिए देता हूं कि कनेक्ट हो जाता है जो आप देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं. इन ऑल टाइम्स द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड इमीडिएटली. हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस. द प्रोसेस कैरिड आउट इन दिस वे इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ये इतनी स्लो है कि आप इनको प्रैक्टिकलिटी में अचीव नहीं करेंगे. These are not practical. Then you should ask why? हमें क्यों करवा रहे हो? हम फ्री हैं, हमारा टाइम खराब है. नहीं, हम कहेंगे बेटे आपके पास मारुति कार है, आपके किसी और दोस्त के साथ BMW कार है. प्लीज नो कंपैरिजन, वैसे ही बस बोल दिया. आपकी कार की जो मैक्सिमम स्पीडोमीटर पे लिखा है दैट इज 160 किलोमीटर पर रखा है. उसकी गाड़ी का इंजन बड़ा है, पावर ज्यादा है, उसके ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड रखी है वो 240 किलोमीटर रखी है. ना आपने अपनी कार कभी 160 पे चलानी है ना चलनी है, उसकी कार ना कभी 240 पे चलनी है ना चलाई है.
बट वो हमें बताता है कि थ्योरेटिकली वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा वर्क कर सकता है. सो दिस इज द लिमिट. सिवाय हमारे देश में 100 आउट ऑफ 100 इज डिफिकल्ट टू इमेजिन इन एनी एग्जाम. ठीक है, हो नहीं सकता है. कल को आप इंजीनियरिंग में चल जाएंगे, कल को आप मेडिकल की पढ़ाई में चल जाएंगे, आप प्योर साइंसेज में चल जाएंगे. 100 आउट ऑफ 100 की उम्मीद मत करिए, बट हाँ अभी हमने कुछ सिस्टम ऐसा बना दिया है कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं. तो दैट 100 मार्क्स इज द लिमिट, थ्योरेटिकल लिमिट के 100 से ऊपर तो कोई नहीं जा सकता. तुम में से क्या कोई 100 नंबर के इम्तिहान में 101 मार्क्स ले सकता है? नो, दैट इज अ लिमिट. कितना तुम जा सकते हो, हम कितना काम करवा सकते हैं. The irreversible processes are the real processes. A process whose direction can be reversed by small changes in variable is called irreversible process. This will be the practical happening चीज होगी जिसको हम actual में पढ़ेंगे. Or it may be defined as a state when the process grows from initial state to final state in a single step and cannot be carried out in reverse order. समझा? अरे भाई तुम वहां से उठ के यहाँ आगे 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 एक बार में आगे, अब तुम एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो. The changes produced so rapidly that the system does not remain in equilibrium condition. The magnitude of driving force is very different from the opposing force. An irreversible process is the spontaneous का मतलब हो जाएगी, and takes finite time. All natural processes are irreversible. इस सेकेंड लाइन को पढ़ो, ट्रुथ है. आपकी व्यू चेंज हो रहे हैं, आपको लगेगा ऐसे कैसी चीज है. 20 जून तो पिछली बार भी आया था, 20 जून तो अभी आया था. वो हिमालय पर्वत से पहाड़ी पे ऊपर जो बर्फ थी वो तो पिघली थी, वो दोबारा भी आई थी, तो रिवर्सेबल है? नो, एग्जैक्टली 100% सेम पोजीशन में उतनी मिलीग्राम बर्फ उसी एंगल पे उसी जगह पे चाहिए, हो ही नहीं सकता है. अगर आज 100 किलो हिमालय पर्वत पे बर्फ थी तो कल 99 भी हो सकती है, 102 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, उस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, उतने टेम्परेचर पे होगी. नॉट पॉसिबल. आपने अगर 19 सितंबर राइट पिछला दिन अगर आपने गवा दिया तो वो गवा दिया, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. आप जो मर्जी कर लीजिए. आपने एक धूप अगरबत्ती जलाई है, उसमें से धुआं निकला है, वो एग्जैक्टली वापस आके वहां बैठ जाएगा, हो नहीं सकता है. तुमने एक लकड़ी को जलाया था और वो जल गई और वापस लकड़ी बना दो, नॉट पॉसिबल. एक एग का तुमने ऑमलेट बना दिया, वापस उसी जगह पे हर मॉलिक्यूल को लेके आना है, इट इज नॉट पॉसिबल. So please be careful, that should be locked forever. All natural processes are irreversible. That is very very important. धरती सूर्य के आसपास घूम रही है, तुम्हें लग रहा है कि उसी जगह पे आई है? नो, नेवर. हमारा ब्रह्मांड भी एक्सपैंड कर रहा है. जब हम पिछले साल में वहां पे थे, आज के दिन में, आज के समय में, आज के सेकंड में, आज हम यूनिवर्स में उस स्पेस पे नहीं है, हम बाहर की तरफ चले गए. Here the system is in equilibrium state in the beginning, at the end, but not at the points in between. Consider वही वाला piston, weightless and frictionless. If the pressure is decreased suddenly, ये समझ आया मुझे? वहां पे बेटा very slowly एक दाना उठाया था, it moves upward rapidly in a single operation today. The gas is in equilibrium only in the initial and final stage. The expansion of the gas takes place in when the irreversible manner. That should be your homework. You should read it. Reversible is imaginary. Irreversible is real and can be performed actually. This is just an imaginary. तो इसमें ड्राइविंग फोर्सेस बहुत बहुत छोटी है as compared to, I'm sorry, थोड़ी सी बड़ी है as compared to opposing force. इसमें ड्राइविंग फोर्सेस मच ग्रेटर. इसमें इक्विलिब्रियम हर जगह पे रहता है. इसमें इक्विलिब्रियम exists in initial and final stages. That is the difference between the two. चैप्टर बड़ी जल्दी टर्न ले जाएगा, फिलोसफी से एक्चुअलिटी में जाएगा, फिर दोबारा एक्चुअलिटी से फिलोसफी में आएगा. That is the chapter.
थोड़े समय में करवाता हूँ बेटे, दिस इज जस्ट पेंडिंग, ये डेरिवेबल होगा। वर्क डन रिवर्सिबल, W फॉर वर्क is always greater than बच्चों work done irreversible. These are derivable fact. All natural processes are irreversible, right? Reversible process is an imaginary process. It is visualized only for comparison purposes only, nothing more, right? हम आपको क्या करवा रहे हैं, हम आपको बेसिक्स चैप्टर की तैयारी में आपका बेस तैयार कर रहे हैं। ये हथियार, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे चैप्टर में यूज करनी है। और वैसे तुम्हें फर्क महसूस होना शुरू हो गया चैप्टर का, कि चैप्टर कैसा आ रहा है पिछले चैप्टर्स के मुकाबले। ये थॉट पे चलेगा, ये एप्लीकेशन पे चलेगा, दैट विल बी द डिफरेंस। जस्ट अ मोमेंट, वेट, समथिंग इज हैपनिंग। Yeah. Sign conventions. There is no logic. Why this sign convention? It is like that. It is like that. मानोगे, मानना ही पड़ेगा. We cannot question why not, because हमने बनाई, हम सबके ऊपर लागू हुई। हिंदुस्तान में गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे चलाओगे सड़क के ऊपर, अमेरिका में, कनाडा में आप राइट पे चलाओगे। क्या लॉजिक है? बस बेटे वो चल रहा था, सिस्टम चल रहा था। लॉ ने बोला ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इनकम टैक्स 5 लाख के ऊपर लगेगा, 4 लाख के ऊपर लगेगा, वो सबके लिए रहेगा। सो दीज आर द कन्वेंशंस। हमने सोच समझ के बना दिया तो बना दिया। यू आर पासिंग थ्रू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेज। सनी, आप मेरे साथ हैं। एनीथिंग विच डिक्रीजेस बिट, एनीथिंग विच डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन माइनस साइन। जैसे आपके बैंक में से हमने पैसे निकाल लिए, आपके बैंक में पैसे कम हुए, हम पैसों को देख रहे हैं नेगेटिव साइन। आपके बैंक में हमने मनी डिपॉजिट कर दिया है, वो बढ़ गया है, तो उसको पॉजिटिव। तो गुड़िया, वर्क डन बाय द सिस्टम, समझ आया? छत नीचे आई है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो बाय, आई एम सॉरी, ऊपर गई है बेटिया, डन बाय द सिस्टम, सॉरी मेरे से गलती होगी। समझ आ गया? हमने पुश किया है तो हमारी एनर्जी क्या होगी बेटे? कम होगी। तो बाय द सिस्टम को क्या साइन दे देगा शेर खान? नेगेटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। तुम्हारी भी एलपीजी गैस का स्टोव जली, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो गई, राइट? तो हीट गिवन बाय द सिस्टम को गुड़िया कौन सा साइन देगा? नेगेटिव। ऐसों को एग्जिट हुई है, क्या बोलता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बहन, याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटिया द टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज बढ़ेगा। डोंट एवर ट्राई इट। इमेजिनेशन, तुम्हारे पास टॉयलेट क्लीनर एसिड पड़ा है, एसिड, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो वो एक टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ है? एक्सोथर्मिक हुआ है। आपने लकड़ी को जलाया था, मत करना, सिर्फ थ्योरेटिकल रहने देना। आपने एलपीजी गैस को जलाया था, आप अपना हाथ इमेजिनेशन में उससे सेफ डिस्टेंस पे निकालिए, आपको वहां पे गर्मी दिखेगी। हीट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एक्सो है तो हीट निकली है और टेम्परेचर क्या करेगा डॉली? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, राइट? तभी तो कहते हैं ना कि सूर्य के पास रात को जाओ तो जा सकते हो, दिन में जाओ तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना लॉजिक ये? हाँ जी सर। शहर, हाँ जी सर। सूर्य के पास रात को जा सकता है? नहीं। फिर ऐसा क्यों बोला? मैं तो तेरे को कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है जी, वो जोक मारा था, उसको पीजे बोलते हैं। पीजे समझता ना? पुअर जोक हाँ। था और तुमने हाँ कर दिया। चल डॉली इधर देख, anything that increases energy of the system is given positive sign. Work done on the system गुड़िया, छत नीचे आई है, right? Work done on the system क्या होगा? Positive. Heat given to the system, आपने वो जो मिल्क रखा था गैस के ऊपर,
एलपीजी गैस ने उसको हीट दी है, तो मिल्क की तरफ से देख बेटे, मिल्क की तरफ से उसकी एनर्जी क्या करी है, बढ़ी है, तो Increase. हीट को क्या साइन देगा, पॉजिटिव देगा। Positive. दोबारा देख बेटे, ये बेस है ना, ये छोड़े नहीं जा सकते और ये समझने हैं बेटे, क्योंकि इसके बगैर ना चैप्टर चलेगा ना तुम्हारी दुनिया चलेगी। और अ वर्ड ऑफ एडवाइस, आपके फिजिक्स टीचर हमारे से वर्क डन में उल्टा चलते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं, बट हम आईयूपैक को देखते हैं, हम रियल चीज को देखते हैं, वो मैथमेटिक्स को देखते हैं। तो उनमें और हमारे में कोई लड़ाई नहीं है, राइट, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम एनर्जी को देखते हैं। ये गुड़िया तेरा सिस्टम है, ये तुम्हारा क्या है, सिस्टम है, राइट। इसका मतलब थोड़ा ध्यान देने वाला, हीट गिवन बाय द सिस्टम, उसको क्या बोलता है बहन, Exothermic. तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी ना, फ्री में तो दुनिया में कुछ नहीं होगा, तो Q विल बी नेगेटिव। Negative. तुमने पैसे का खर्चा किया, पैसा कम हो गया, तो मनी इज नाउ नेगेटिव में, डेफिसिट में। एंड गुड़िया हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होगा, एंडोथर्मिक। Exothermic. Q क्या होगा, Positive. एंडो में, और एंडो में टेम्परेचर कम होता है, होता है. एक्सो में टेम्परेचर बढ़ता है, सबसे Increase. अच्छा। नाउ गुड़िया वर्क डन, ये पढ़ जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, On the system. कौन सी प्रोसेस हुई है, Contraction. तो वर्क डन शेर खान क्या लेगा, Positive. एंड वर्क डन बाय द सिस्टम गुड़िया, तो कौन सी प्रोसेस हुई है, Expansion. वर्क डन क्या लेगा शेर खान, Negative. नेगेटिव लेगा। यू आर नॉट सपोज टू मिस इट अंडर एनी सर्कमस्टांस। समझ पा रहा है, दिस हाँ इज जी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। देन बेटे, तो सुनो, इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा, आज नहीं लेके जाऊंगा, रीजन कुछ है मेरे पास, बिकॉज अब यहां से ना टॉपिक चेंज होगा, जायका बदलेगा। तो आज सिर्फ इतना ही, तो आप इसको अभी तक, ये मैं अगली क्लास में लेके जाऊंगा बेटे, ऑब्जेक्टिव हिट कर दूंगा, बट नॉट टुडे। आई जस्ट डोंट वांट टू मिक्स द फिलॉसफी विद द एप्लीकेशंस। टुमारो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम रियल डेरिवेशंस में आ जाएंगे। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया सिंबॉलिकली, फिर अगली क्लास में मैं इनको निकालना शुरू कर दूंगा कि आपको जो वर्क डन बोला था उसको डिराइव करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सप्रेशंस में आ जाएंगे। We will be talking about रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डेराइव कैसे करना है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड चले जाएंगे। वंस वी आर इनटू एप्लीकेशन, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस को दिखाना शुरू कर दूंगा। और ऑब्वियसली अगेन द चैप्टर इज गोइंग टू बी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। थ्योरी एक्सपेक्टेडली काफी कम है, एप्लीकेशन हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। ये सब न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में लेंगे, सो लेट इट बी एक सेपरेट टाइप ऑफ करते हैं। We will be solving various objectives and other things also. So that will be the agenda. So we are starting with the chapter known as thermodynamics. मैंने आपको सिर्फ आज के दिन में कराया है few important terms, जिसमें हमने आपको intensive versus कौन सी properties यानी extensive Extend. state function बेटा versus Path path functions, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और मिला के आपका क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। हमने आपसे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की बात की। आइसो थर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो बारिक, प्रेशर कांस्टेंट, Pressure constant. आइसोकोरिक, Volume constant. एडियाबेटिक, नो हीट, And heat.
साइक्लिक, वो गाय घूम के रात को निकली थी घर से, सुबह हमारे घर वापस आ गई, साइक्लिक वे में। द रिवर्सिबल, द irreversible processes, heat and work, Yeah. साइन की कन्वेंशंस कराई थी। That was the agenda of today's class, right dear? यहां से अगली क्लास में चलेंगे। So your homework is try to imagine क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड अभी एनसीईआरटी को हाथ मत लगाना, अभी किसी बुक को हाथ मत लगाना, एक स्टेज पे आने दो, मैं आपको बता दूंगा ये मेरा पहला पार्ट खत्म हुआ है, then you will be starting with the NCERT. We will continue with this in the next class. Good luck and we'll continue from here. Jai Hind bachcho. Bye bye.